चैप्टर सॉल्यूशन। समझें भाई, सॉल्यूशन चैप्टर में पहला टॉपिक पहले यही समझ लो कि सॉल्यूशन है क्या। देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। कितनी चीज़ों का? दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। क्या? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो एक परिभाषा इसकी, एक डेफिनेशन तो बन जाएगी, द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। एक डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। दूसरी डेफिनेशन इसकी, दूसरी डेफिनेशन समझें। दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हो, कितनी चीज़ें हैं? दो चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? दो चीज़ें हैं। तो बोल सकते हैं द होमोजीनियस मिक्सचर या अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, मतलब दो हों या दो से ज़्यादा हों, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, चीज़ों का मिक्सचर भी तो सॉल्यूशन कहलाता है। तो एक डेफिनेशन जो किताबों की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू, मतलब दो और मोर सब्सटेंस। बात समझ में आई? समझे? सॉल्यूशन पहले तो यही समझ जाना चाहिए कि ना सॉल्यूशन किन चीज़ों से मिलकर बना है। सॉल्यूशन हमारा जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है भाई। कितनी चीज़ों से मिलकर बना है? दो चीज़ों से मिलकर बना है। किससे किससे मिलकर बना है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। दूसरी डेफिनेशन, भाई दो चीजें, दो भी हो सकती हैं, किसी चीज का भी मिक्सचर हो तो कोई जरूरी थोड़ा ना है कि उसमें दो चीजें हो, दो से ज्यादा भी तो हो सकती हैं। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब समझो, पेपर में 2 नंबर की डेफिनेशन आती है, पेपर में 2 नंबर की डेफिनेशन आती है। मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी किसे कहते हैं? मोलैरिटी डेफिनेशन भी आती है और इसका न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, मोलैरिटी बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या फॉर्मूला होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। वो भी जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है वो लीटर में होता है। काय में होता है? लीटर में। तो लिख सकते हो इन लीटर। ठीक, अब समझो, मास ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होता है इन दो भाई, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ये बराबर होते हैं ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट के, ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर होते हैं नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल के। मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बराबर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। लेकिन किसके मॉलिक्यूल हैं? सॉल्यूट के। तो यहाँ इतने पूरे की जगह, कितने पूरे की जगह? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स वेट, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट। क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट। वो भी काहे में? ग्राम में। तो चाहो तो लास्ट में ग्राम लिख लो या शुरुआत में ग्राम लिख लिया तो कोई ज़रूरत नहीं है। लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट। और नीचे तुम्हारा वही था, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। वो भी काहे में? लीटर में। किसके बराबर चल रहे हैं? मोलैरिटी के बराबर चल रहे हैं। किसके बराबर चल रहे हैं भाई? मोलैरिटी के बराबर चल रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, इसके बाद
सपोज, इसके बाद सपोज तुमने लेट किया, क्या लेट किया भाई, लेट किया जो वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ अ जो सॉल्यूशन है वो तुम्हारा 1 लीटर है, कितना है 1 लीटर। तो यहाँ पे जो लिखा है वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, इस जगह तुम 1 रख दो, इस जगह अगर 1 रख देंगे तो मोलैरिटी बराबर सिर्फ क्या बचेगा, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट, यही तो बचेगा सिर्फ, क्योंकि इस जगह तो 1 आ गया, क्योंकि इतना तो पढ़ा ही होगा ना, 2/1 बराबर 2 होता है, 2/1 बराबर क्या होता है 2 होता है। तो मोलैरिटी बराबर किसके बराबर, मोलैरिटी बराबर सिर्फ बचेगा नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट, यही तो सिर्फ बचेगा, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट, सिर्फ यही बचेगा। अब यहीं से डेफिनेशन उठा लो, यहीं से डेफिनेशन उठा लेंगे। द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट, the number of gram molecule of solute dissolved in 1 liter of a solution, dissolved in 1 liter of a solution, the number of gram molecule of solute dissolved in 1 liter of a solution is known as molarity, is known as molarity, is known as molarity। यहाँ तक समझ में आ गई डेफिनेशन, क्या बताएंगे फिर से सुने, यहीं से उठा लो। मोलैरिटी बराबर यहाँ बचा है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट, तो लिख दो द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। आगे समझ में।